channel. This is me Ankita and you're watching me on Ankari Styles. And आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही अच्छा मेकअप ट्यूटोरियल. जैसे कि आपको पता है कि राखी आ रहा है, ठीक है, राखी आ रहा है. जैसे कि आप लोगों को पता है कि राखी फेस्टिवल आ रही है, राइट. सो उस पर आपको एक अच्छा सा मेकअप ट्यूटोरियल तो चाहिए. भाई हर कोई चाहता है कि भाई हम तैयार हुए अच्छे से, लाइक दैट, ठीक है. सो उसके लिए मैं आप लोगों के साथ दो मेकअप ट्यूटोरियल शेयर करने वाली हूँ. एक मेकअप ट्यूटोरियल जो होगा वो होगा बीबी क्रीम से, ठीक है. इफ़ यू डोंट हैव फाउंडेशंस, अगर आपके पास जो है बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं, सो आप किस तरीके से जो है मेकअप क्रिएट कर सकते हैं. सो एक मेकअप होने वाला है बीबी क्रीम से और एक मेकअप मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ फाउंडेशन से, ठीक है. सो अगर आपके पास फाउंडेशन है तो आप किस तरीके से मेकअप को क्रिएट कर सकते हैं, राइट. एज़ यू नो कि इस टाइम पे जो वेदर है बहुत ह्यूमिड वेदर है, ठीक है. रेनी वाला वेदर है, रेनी सीजन वाला है, मतलब गर्मी है, इतनी चिप वाला वेदर है. एंड स्वेट जो है वो आता ही जाता है, राइट, ठीक है. मतलब आता ही रहता है ऑल द टाइम स्वेटिंग, ठीक है. तो अब उसमें हम मेकअप कैसे करेंगे तो वो मैं आप लोग से शेयर करूँगी. एंड आप घर में काम करते करते भी उस मेकअप को किस तरीके से सेट रख सकते हैं वो भी मैं आप लोग से शेयर करूँगी. सो बने रहिएगा इस वीडियो में. लेट्स डू इट एंड लेट्स क्रिएट दिस लुक. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, सो सबसे पहले मेकअप ट्यूटोरियल को शुरू करने से पहले व्हाट यू हैव टू डू है, सबसे पहले अपना फेस यार वॉश कर लेना, ठीक है. तो मैं यहाँ पर फेस जो है वॉश कर चुकी हूँ. उसके बाद अपना स्किन केयर कर लेना. स्किन केयर में आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ. कुछ बेसिक सी चीज़ें बताती हूँ. और जैसे कि आप एक रोज़ वाटर ले सकते हैं स्किन केयर. ओके, अगर हम अफोर्डेबल की बात करें तो आज हम इसकी बात करने वाले हैं. ये है रोज़ वाटर, गुलाबरी का है. यू गाइस कैन यूज़. आपको क्या करना है, ओके, सो आपको क्या करना है, आप इस तरीके के ना कॉटन वाइप्स ले सकते हो. लेकिन अगर आपके पास इस तरीके की कॉटन वाइप्स नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, आप कॉटन ले सकते हो. नॉर्मल कॉटन घर पे होती है ना, जिससे आप दिया बाती करते हो, वो वाली कॉटन ले सकते हो, ठीक है. सो आई एम यूजिंग दिस एंड मैं इस तरीके से एक ही ले रही हूँ. उसके बाद ये मैं इसके अंदर इस तरीके से लेने वाली हूँ, ठीक है. मैंने इस तरीके से इसको ले लिया है रोज़ वाटर को. एंड देन व्हाट, मुझे अब क्या करना है, आई हैव टू रिमूव ऑल द डर्ट फ्रॉम माई फेस, ठीक है. जब आप फेस वॉश करके आते हैं तो उसके बाद भी आपके फेस पे ना यार डर्ट आ ही जाती है, ठीक है. सो व्हाट यू हैव टू डू इज़, आपको इस तरीके से रोज़ वाटर लेना है और अपने फेस से सारी डर्ट जो है हटानी है, लाइक दिस. सो इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो आता है टोनिंग का, ठीक है. ओके, टोनिंग से पहले मैं आपको दिखाती हूँ. यू गाइस कैन सी, आपको लिटिल बिट जो है ये थोड़ा गंदा गंदा सा नज़र आ रहा होगा, ठीक है. तो ऑलरेडी मैं फेस वॉश कर चुकी थी बट उसके बाद भी इतना जो है वो देखो आप गंदा निकला है, डर्ट निकला है ना मेरे फेस से, ठीक है. सो ये आपको करना ही करना है जब भी आप मेकअप करते हैं, तो उससे पहले आप ये करें, राइट. ओके, सो नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज टोनर. सो फॉर टोनर आई एम यूजिंग दिस गुड वाइब्स ब्रांड का टोनर है. दिस इज रोज ग्लो टोनर. इसको मैं यूज़ करने वाली हूँ. बट आप क्या कर सकते हो, आपने जो अभी हमने रोज़ वाटर यूज़ किया था ये ही, आप इसी को एक स्प्रे बॉटल में डाल के आप स्प्रे कर सकते हो. या फिर आप इसको जैसे भी हमने कॉटन पैड पे लगाया था तो उस तरीके से आप लगा सकते हो, ठीक है. अभी तो हमने रिमूव किया था लाइक दिस, बट जब आप लगाओगे तो आप इस तरीके से आराम आराम से उसको लगाओगे कॉटन के साथ, ठीक है. सो स्प्रे बॉटल अगर आपके पास है तो ज़्यादा बेटर है, बिकॉज इससे काफ़ी अच्छा जो है आपको रिजल्ट मिलता है और थोड़ा सा अच्छा रिफ्रेशिंग हो जाता है आपका फेस भी और आपका खुद का मूड भी, लाइक, ठीक है. सो इस तरीके से हम स्प्रे करेंगे. स्प्रे जो हमेशा थोड़ा सा दूर होना चाहिए, लाइक इतना 12 इंचज़ का तो गैप होना ही चाहिए आपके फेस और बॉटल के बीच में, लाइक दिस. फाइन. अब इसको क्या करना है, आप इसको सूखने दो, इसको अच्छे से सूखने दो, ठीक है. ओके, ऑन टॉप ऑफ इट आई एम यूजिंग दिस मॉइस्चराइजिंग क्रीम. तो आप कोई भी मॉइस्चराइजिंग क्रीम जो है वो यूज़ कर सकते हो. बेसिकली दिस इज एल्प्स गुडनेस सैंडलवुड क्रीम. सो मैं इसको यूज़ कर रही हूँ एंड मैं बहुत ज़्यादा नहीं लगाऊंगी, लिटिल बिट इस तरीके से.
Okay, so what you have to do is activate this cream first like this and then apply it on your face. In a very gentle motion. You guys can use brushes as well. If you don't like finger मेथड देन आप जो ब्रशेस यूज़ कर सकते हो अगर आपको फिंगर से काम करना पसंद नहीं है. सो यू गाइस कैन सी, और जो रेस्ट बच जाएगा वो मैं उसको अपने नेक पे लगा दूंगी. ठीक है, जब भी आप कोई भी प्रोसेस करेंगे तो अपने नेक को नहीं भूलेंगे. ठीक है, राइट. मैं यहाँ पे आपको सिखा रही हूँ इसलिए मैं नेक पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं करती हूँ, बट जब आप रियल में मेकअप करेंगे या कहीं जा रहे हैं पार्टी वार्टी कुछ है तो अब डेफिनेटली नेक को नहीं भूलना है. राइट, सारे स्टेप्स आपको नेक के साथ भी करने हैं. एंड यस, अपने कान के साथ भी. ओके, सो ये हो गया. इसको हम थोड़ा सा टाइम देंगे लाइक 1 मिनट का. दैट्स इट. सो आफ्टर द स्किन केयर प्रोसेस, क्रीम प्रिपरेशन प्रोसेस बेसिकली, अब बारी आती है या तो फाउंडेशन की एप्लीकेशन करेंगे या फिर आप कोई भी लाइक क्रीम अप्लाई करेंगे. उससे पहले मैं यहाँ पे अप्लाई करने वाली हूँ थोड़ा सा प्राइमर. सो फॉर प्राइमर आई एम यूजिंग दिस लैक्मे एब्सोल्यूट ब्लो परफेक्ट प्राइमर. एंड ये आपको एक बहुत अच्छी फिनिश प्रोवाइड करता है, इवन टोन स्किन प्रोवाइड करता है. इनमें ज़रा सा इतना सा ही लेने वाली हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं लेने वाली हूँ. एंड मैं अपने टी जोन पे ज़्यादा फोकस करूँगी इस प्राइमर का, और जो रेस्ट मेरे हाथ पे बच जाएगा उसको मैं स्प्रेड करूँगी. लाइक दिस. ठीक है. For lip preparation basically I'm using this Vaseline and this is an amazing product for lip basically, so you guys can use it. and मैं इसको थोड़ा सा लेने वाली हूँ और अप्लाई करूँगी. like this. ठीक है. so अब ये पूरा प्रोसेस हो चुका है. उसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ करी हुई है गार्नियर का बीबी क्रीम है. दिस इज गार्नियर बीबी क्रीम स्किन नेचुरल्स ब्यूटी बेनिफिट क्रीम है. डेली ऑल इन वन मॉइस्चराइजर है बेसिकली. इट हैज़ अ मॉइस्चराइजर. ठीक है, तो आपको मॉइस्चराइजर अगर आपको नहीं भी अप्लाई करना है देन डेफिनेटली इसके अंदर मॉइस्चराइजर इंक्लूड होता है, तो आप स्किप भी कर सकते हो मॉइस्चराइजर वाला स्टेप. ठीक है, बट मैंने स्किप नहीं किया है. राइट, इसके अंदर आपको विटामिन सी है, आलमंड एक्सट्रैक्ट है, मिनरल्स है फॉर ब्राइटनिंग के लिए एंड बेसिकली इंडियन स्किन टोन के लिए है. एंड अगर मैं इसकी बात करूँ कितनी कवरेज देगी आपको, तो आई थिंक मैंने इसको यूज़ नहीं किया है. आई एम यूजिंग दिस प्रोडक्ट फर्स्ट टाइम. ठीक है, बट जो बीबी क्रीम्स होती हैं बेसिकली वो आपको शेयर कवरेज देती हैं. शेयर यानी कि बहुत लो कवरेज देती हैं. ठीक है, सो इसको हम थोड़ा सा बिल्ड भी करेंगे, वो देखेंगे कैसे. सो मैं इसको इस तरीके से ले रही हूँ लाइक दिस, एंड मैं इस तरीके से इसकी एप्लीकेशन करने वाली हूँ. फाइन. सो इस तरीके से आप भी अप्लाई कर लेंगे अपने पूरे फेस पे. ओके, सो बीबी क्रीम्स जो होती हैं बेसिकली ये डेली यूज़ के लिए होती हैं. ये तो आप सभी को पता होगा कि आप इनको डेली यूज़ में इस्तेमाल कर सकते हो. ठीक है, एंड इसको मैं अपने फिंगर से भी स्प्रेड कर सकती हूँ, और नहीं तो मैं यूज़ कर सकती हूँ ब्यूटी ब्लेंडर. सो इसको ब्लेंड करने के लिए आई एम यूजिंग दिस ब्यूटी ब्लेंडर, और ये है पैक का ब्यूटी ब्लेंडर. आप फिंगर से भी ब्लेंड कर सकते हो. ठीक है, बहुत इजी है, कुछ नहीं करना है आपको. मैं बता देती हूँ कैसे. जस्ट इसको स्प्रेड करना लाइक दिस, क्रीम की तरह आप इसको स्प्रेड कर लेंगे. ठीक है, you guys can see the difference. ओके फाइन, मैं आपको फिंगर से ही करके दिखाती हूँ पहले.
Okay, fine, you guys can see. सो इसने मेरे फेस को थोड़ा ज़्यादा ब्राइटन कर दिया है एंड सो लेट्स सी कि इसका रिजल्ट कैसे आता है आगे. ओके, सो ये थोड़ी सी सेटल हो चुकी है, बट यू गाइस कैन सी कि मुझे इससे बहुत ज़्यादा कवरेज नहीं मिली है. बहुत ज़्यादा क्या, मुझे बहुत ही शेयर कवरेज मिली है. बस एक लेयर, इट्स काइंड ऑफ अ क्रीम. बट चलिए ठीक है, कोई बात नहीं. यू गाइस कैन यूज़ इट ऑन अ डेली पर्पज़ पे आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है, अगर इफ़ यू डोंट लाइक फाउंडेशन मच. बट ओके, सो लेट्स सी कि कितना और ज़्यादा मैं इसको कवरेज प्रोवाइड कर सकती हूँ विद द हेल्प ऑफ कॉम्पैक्ट. सो लेट्स सी. अभी ये थोड़ा सा स्टिकी स्टिकी सी, मतलब बहुत ज़्यादा ग्रीजी नहीं है, स्टिकी भी नहीं है, बट येस मैं चाहती हूँ थोड़ा सा ये चिपक जाए मेरे फेस पे, और उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा सेट करने वाली हूँ. राइट. ओके, एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ कि आप इसकी डबल कोटिंग भी कर सकते हो, बट मुझे बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है डबल कोटिंग की. मुझे लग रहा है कि सिंगल कोट में ही हम इसको देखते हैं कि कितना मैं इसको कवरेज देने की कोशिश करती हूँ कॉम्पैक्ट की हेल्प से, कि कितना ये अच्छा कवरेज दे रही है. अगर इसकी ओवरऑल बात करें तो ये जो है बह जाने वाली है प्रोडक्ट, ठीक है. बीबी क्रीम टिकता नहीं है बेसिकली. बीबी क्रीम सिर्फ एक आपको एक शेयर लुक प्रोवाइड करता है, एक नॉर्मल सी फिनिश लुक प्रोवाइड करता है, दैट्स इट. बट लेट्स सी द रिजल्ट. एंड समर में स्पेशली आप थोड़ा सा लिक्विड फाउंडेशन की तरफ जाएं तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो ज़्यादा आपको कवरेज प्रोवाइड करते हैं. अगर आपको मोर कवरेज चाहिए आप उन्हीं को थोड़ा सा लाइट कर सकते हो, ठीक है. बट लेट्स सी. सो गाइज, अगर मैं कहूँ तो ये जो कॉम्पैक्ट है ये लैक्मे का सन एक्सपर्ट कॉम्पैक्ट है, ठीक है. और समर्स में अगर आप बेबी क्रीम कुछ लगाते हैं तो उसके ऊपर आपको कॉम्पैक्ट लगाना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज उससे क्या होता है कि आपका जो बेस है वो सेट होगा, अदरवाइज वो सेट नहीं होने वाला है और वो पिघल के निकल जाएगा, ठीक है. सो यू हैव टू लॉक अपना फाउंडेशन, आपको लॉक करने की बहुत ज़रूरत है. ऐसा अगर मैं बात करूँ तो जब मैंने फाउंडेशन की एप्लीकेशन, सॉरी, जो मैंने कॉम्पैक्ट की एप्लीकेशन करी है, तो कॉम्पैक्ट की एप्लीकेशन के बाद आप देख सकते हो कि मेरे फेस पे एक मैट लुक आ गया है, जो कि पहले नहीं था, ठीक है. और थोड़ी सी लिटिल बिट मोर कवरेज हो गई है, बिकॉज जो कॉम्पैक्ट होता है इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ फाउंडेशन एंड अ पाउडर. सो डेफिनेटली इसने मुझे थोड़ी सी अच्छी जो है थोड़ी सी कवरेज दी है एज़ कम्पेयर टू बीबी क्रीम. तो आप बीबी क्रीम के साथ इस तरीके से कॉम्पैक्ट यूज़ कर सकते हैं. नाउ आई एम गोइंग टू यूज़ दिस लूज पाउडर बेसिकली, सो डैट कि थोड़े से अच्छे से मैं सेट कर पाऊँ अपने मेकअप को. ओके गाइज, इस तरीके से मैंने ये पाउडर लगा लिया है, लूज़ पाउडर. अगर आपके पास लूज़ पाउडर नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, घर में जो एक नॉर्मल पाउडर आता है, वाइट वाला पाउडर जो आपके पास घर में होता है, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो. वो भी जो है कुछ हद तक जो है बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, तो आप वो ट्राई कीजिएगा. और एज अ लूज़ पाउडर आप वो ट्राई कर सकते हैं. ओके, सो नाउ अब हम थोड़ा सा आई मेकअप करते हैं. लेट्स सी. सो गाइस, फॉर दिस आई लुक,
मैं यूज़ करने वाली हूँ ये वेट एंड वाइल्ड की एक पैलेट है। अमेजिंग पैलेट है, बिगनर फ्रेंडली है। इवन अगर आप प्रोफेशनल है तो आप ट्राई कीजिए, ये पैलेट बहुत अच्छी है। इसमें आपको काफ़ी सारे शेड्स मिल जाते हैं। तो मैं ये वाली पैलेट यूज़ करने वाली हूँ, सिर्फ यही पैलेट, और इससे पूरा आई लुक क्रिएट करने वाली हूँ। सो फर्स्ट आई एम यूजिंग दिस brush. This is fluffy brush, eyeshadow blending brush. So I'm using the brown shade, this one, and a little bit this, right? Dust it off, and इसको मैं अप्लाई करूँगी कॉर्नर से, यहाँ से अप्लाई करूँगी, प्लेस करूँगी इसको इस तरीके से। सिर्फ आउटर कॉर्नर पे अप्लाई कर रही हूँ और हल्का हल्का सा बाहर निकाल रही हूँ, हल्का हल्का सा अंदर लेके जा रही हूँ। ठीक है, लाइक दिस। उसके बाद एंड इस शेड को मैं ब्लेंड करूँगी प्रॉपरली। उसके बाद व्हाट आई डू इज अगेन मैं इसको लेने वाली हूँ लिटिल बिट डार्क शेड ब्राउन, एंड मैं उसको इनर पे अंदर की तरफ अप्लाई करूँगी, बाहर नहीं। Fine, you guys can see. इसके बाद मैं अप्लाई करने वाली हूँ ये जो एक गोल्डन शेड है, फिंगर की हेल्प से फिंगर पे लूँगी एंड देन सबसे पहले लिड पे अप्लाई करूँगी लाइक दिस, एंड देन धीरे धीरे फ्रंट पे आऊँगी। Now again I'm using this brush and little bit जो है मैं इसको स्प्रेड करूँगी। Fine, like this. एंड इसके बाद ही बहुत सिंपल मेकअप है। इसके बाद ये वाला जो आपको रस्ट कलर नज़र आ रहा है, ऑरेंज शेड, जंग वाला कलर, इसको मैं यूज़ करूँगी एंड देन मैं इसको अंडरनीथ द आई अप्लाई करने वाली हूँ। And now I'm using this shade, cream shade, to highlight my eyebrow bone here.
little bit, and then blend it. Fine. And now I'm creating my eyebrows. यही ब्राउन शेड, और उससे मैं अपने आईब्रोज क्रिएट करने वाली हूँ. And then mascara. This is double XL mascara, Wet n Wild brand. So ये जो eye look है, this is soft brown smoky eye look. So you guys can see this is difference. So like this. So yeah, मेकअप आप किसी भी ड्रेस के साथ कर सकते हो. It's very and बहुत इजी आई मेकअप है. एंड उसके बाद डस्ट ऑफ ऑल द एक्सेस पाउडर. सो आफ्टर दैट मैं यहाँ पे अब कॉन्टोरिंग नहीं करने वाली हूँ. सो आई एम यूजिंग this palette. This is Evolution palette, and this brush, this is Mistral of Milan blush brush, and I'm using these two shades, mix them well, and then apply it like a contouring. You guys can see the color, and इसको मैं contouring की तरह और blusher की तरह ऊपर लेके जा रही हूँ like this. Fine. थोड़ा सा नोज पे जो रेस्ट है उसको मैं यहाँ लगा रही हूँ. उसके बाद आई एम यूजिंग दिस ब्राउन पेंसिल लिप आउटलाइनिंग के लिए. हल्का सा आइडिया मिल गया है. एंड देन आई एम यूजिंग दिस लिपस्टिक शेड. दिस इज माय फेवरेट रेने फैब 5 न्यूड लिपस्टिक शेड्स, एंड आई एम यूजिंग दिस. सो इसके साथ आप एकदम रेड वाला भी यूज कर सकते हो, बट आई एम यूजिंग द शेड दिस वन.